हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यहाँ पर लेसन प्लान के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि हिस्ट्री का है। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए मददगार होगा। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए आपको डेट, पीरियड, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, चैप्टर और टॉपिक के बारे में यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, आज का टॉपिक जो है महात्मा बुद्ध, इसका अधिगम उद्देश्य क्या है इसके बारे में यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, पहला में छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को प्राचीन काल के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन से परिचित कराना। तीसरा, अतीत के आधार पर वर्तमान की व्याख्या करके विद्यार्थियों को भावी जीवन हेतु तैयार करना। अधिगम प्रतिफल मीन्स लर्निंग आउटकम्स क्या होगा। तो पहला, बच्चे गौतम बुद्ध के विषय में विस्तार से जान पाएंगे। दूसरा, बच्चे बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा, छात्र बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या कर पाएंगे। शिक्षण विधि क्या होगा, तो व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होना चाहिए, तो श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तिका, चार्ट पेपर, प्रोजेक्टर। छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना, यहाँ पर प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न और संभावित उत्तर यहाँ पर मतलब जो स्टूडेंट है वो देंगे। तो कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में मुख्यतः कौन कौन धर्म के लोग रहते हैं, तो बच्चे लोग आंसर देंगे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख व जैन धर्म। दूसरा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन रहेगा, इन धर्मों में से कौन सा धर्म को सम्राट अशोक को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध। उद्देश्य कथन या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, बच्चों को मतलब कि जो है आज हम सभी महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर शिक्षण बिंदु, ठीक है, और फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाशीलता और छात्र क्रियाशीलता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे भी लिखना होगा आप लोगों को। महात्मा बुद्ध का परिचय, महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलावस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था, जो आज नेपाल देश में है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, जबकि माता का नाम महामाया देवी था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे उत्तर देंगे सिद्धार्थ। तो यहाँ पे बच्चों को शाबाश बच्चों बोलना है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो बच्चे लोग आंसर देंगे 563 ईस्वी में। क्योंकि आप यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मतलब कि स्टूडेंट को आप इस तरीके से बताए हैं कि बच्चे आंसर भी दे सकते हैं। इधर छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगी तथा श्यामपट्ट पर लिखी महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ पे आध्यात्मिक चिंतन, बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, सांसारिक मोह माया के बंधन में बांधने। तो यहाँ पर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक मेरी बातों को यहाँ पर सुनेंगे, ठीक है। यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क है, फिर इवेल्युएशन ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स है, जहाँ पे प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे और ये जो है यहाँ से बांधने के लिए उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर कन्या से करा दिया गया।
इनसे राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। इसके बावजूद गौतम का मन हमेशा जीवन मरण और सुख दुख जैसे विषयों पर चिंतन करता रहता था। तो यह महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे जो छात्र छात्राएं हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछना है, बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान किस ओर रहता था? तो बच्चे बोलेंगे आध्यात्मिक चिंतन। सन्यासी जीवन की 4 घटनाओं ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। ये घटनाएं थी एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखना। उन्हें महसूस हुआ कि संसार दुखों से भरा हुआ है, लेकिन सन्यासी खुश है। इन्हीं कारणों से गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर सन्यासी बन गए। इधर कुछ छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे तथा श्यामपट्ट पर लिखी महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स में जो प्रश्न होंगे, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ? फिर और भी क्वेश्चन बनेंगे, महात्मा बुद्ध का बेटा का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध को उनके जीवन की कितनी घटनाओं ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया? ये सारे के सारे इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स में आएंगे और आप जो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे प्रश्न लिखिएगा, है ना। और यहाँ पे आता है रिकैप्चुलेशन मीन्स पुनरावृत्ति। बच्चों को पुनरावृत्ति के लिए भी यहाँ पर अपने यहाँ पर क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उस हिसाब से यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, बच्चों आज हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, जिसमें महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय, आध्यात्मिक चिंतन तथा उनका सन्यासी जीवन को जाना। होमवर्क भी देना है बच्चों को। तो पहला होमवर्क है कि आप ज़्यादा होमवर्क मत दीजिएगा, जितना आप पढ़ाए हैं उसी में से होमवर्क देना है। महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय संक्षिप्त में लिखो। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर क्यों था? है ना, आध्यात्मिक चिंतन की ओर क्यों था वो भी यहाँ पे है। महात्मा बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं का वर्णन करें। ये बच्चों का होमवर्क है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी तरीके का वीडियो के साथ मैं मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।